नमस्कार, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भागवत के एक प्रसंग के ऊपर। जिसने जन्म लिया है उसे तो नष्ट होना ही है, जो पैदा होता है वो मरता भी है। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, मृत्यु से भय कैसा। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हुए जब सुखदेव जी को 6 दिन बीत गए और तक्षक सर्प के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु होने का एक दिन शेष रह गया, तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। राजा परीक्षित अपने मरने की घड़ी निकट आती देखकर बहुत क्षुब्ध हो रहे थे, बहुत दुखी हो रहे थे। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनाई। कथा इस प्रकार से है। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वह रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में अंदर ही अंदर घुसता चला गया। इतने में रात्रि हो गई और वर्षा होने लगी। अंधेरे में जंगल में शेर और जंगली जानवरों की आवाजें और भयावह लग रही थीं। आवाजें सुनकर राजा डर गया। रात्रि विश्राम लेने के लिए स्थान ढूंढने लगा। रात्रि के समय चारों ओर घनघोर अंधेरा। इसी बीच उसे बहुत दूर एक दिया जलता हुआ दिखाई दिया। दिया के सहारे सहारे वह आगे बढ़ता चला गया। जब दरवाजे पे पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहेलिया घायल अवस्था में वहां पे पड़ा करहा रहा है। अपना मल मूत्र का स्थान भी उसने अपनी उसी झोपड़ी में बना लिया है जिसमें वह स्वयं रह रहा था, और अपनी भूख को शांत करने के लिए जानवरों को मार मार के उनका मांस अपनी झोपड़ी के ऊपर छत पे लटका रखा था। राजा एक छोटी सी अंधेरी दुर्गंध युक्त झोपड़ी को देख के पहले तो पीछे लौटा, लेकिन पीछे उसने देखा कि और कहीं रात्रि विश्राम करने के लिए साधन नहीं है। तो उसने उस बहेलिये से आग्रह किया कि मैं यहाँ पर रात बिता सकता हूँ क्या। बहेलिये ने कहा कि नहीं, पहले भी जो लोग आए वो सुबह जाना ही नहीं चाहते हैं, बड़ी मुश्किल से झगड़ा करके उनको भगाना पड़ता है। तो राजा ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तब बहेलिया ने कहा कि तुम मुझे वचन दो कि दूसरे दिन अवश्य चले जाओगे। राजा ने कहा, हाँ, मैं दूसरे दिन अवश्य खाली कर दूंगा। मैं यहाँ क्यों रहूंगा, मेरा तो कारोबार बहुत बड़ा है, मैं तो संयोगवश यहाँ आ गया हूँ। बहेलिये ने राजा को रात भर ठहरने की अनुमति दे दी। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोते सोते राजा के मस्तिष्क में झोपड़ी की दुर्गंध इतनी भर गई, जब वह सुबह सो के उठा तो उसे उस दुर्गंध से, उस झोपड़ी से मोह उत्पन्न हो गया। वो वहां से जाना ही नहीं चाहता था। उनके वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वहीं रहने की सोचने लग गया। अब बहेलिया ने तो कहा कि तुम जाओ यहाँ से, और राजा जाना नहीं चाहता। दोनों में काफी देर तक विवाद होता रहा। कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा, बताओ, उस राजा का उस स्थान पर सदा के लिए रहने के लिए लड़ाई करना उचित था क्या। परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी, भगवान वह कौन था, मुझे जरा बताइए, बहुत ही मूर्ख जान पड़ता है। ऐसी गंदी दुर्गंध युक्त झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर, अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से ज्यादा रहना चाहता है, उसकी मूर्खता पर तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, वह बड़े भारी मूर्ख तो आप ही हैं, जो आप इस मलमूत्र से भरी हुई गठरी यानी कि शरीर को त्यागना ही नहीं चाहते हैं। आत्मा को जितने दिन इस शरीर में रहना था वो समय पूरा हो गया है। अब आप आत्मा को मुक्त कीजिए। अब राजा परीक्षित का ज्ञान जागृत हो गया और वह बंधन मुक्ति के लिए तैयार हो गए। वास्तव में यही यथार्थ है। जब एक जीव अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है, उस समय कोख में उल्टा लटका रहता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे इस नर्क से छुटकारा दिलाओ। मैं आपका भजन कीर्तन स्मरण करूंगा
और जब जन्म लेके संसार में आता है तो सब कुछ भूल जाता है और आते ही रोना चालू कर देता है और ये सोचता है मैं कहाँ आ गया, ये कौन सी दुनिया है। फिर उसी गंध भरी झोपड़ी की तरह उसे यहाँ की खुशबू अच्छी लगने लगती है। वो अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है और संसार को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता है। सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनाकर इस तरह से राजा परीक्षित का संसार से मोह भंग किया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मृत्यु के बाद 13 दिन तक प्राणी उसी दरवाजे पे आस लगाए क्यों बैठी रहती है। उस समय हमें उस प्राणी के लिए क्या क्या करना चाहिए, उस आत्मा के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, जाने से पहले लाइक के बटन को दबा दीजिए। ओम।